देख रही है कि हमें सुख शांति चाहिए कि आतंकवाद चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। 4 चरणों के बाद अब जो चरण आएंगे उसमें निषादों का वोट बहुत है। निषादों की रणनीति आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजय निषाद पार्टी के चीफ, और इसी पूरा भ्रमण करेगा, जानेगा, जायजा लेगा। निषाद जी भी हमारे साथ रहेंगे लगातार। निषाद जी कहाँ रैली आए आज बताइए दर्शकों। ये रैली नहीं, ये रैला है इस देश के समाज का, गरीबों का, असहायों का, मजलूमों का। आज अम्बेडकर नगर की धरती पर हम लोग उतर रहे हैं और वहाँ से फिर सुल्तानपुर है जहाँ हमारे प्रमुख कार्यकर्ता रहते हैं। वहाँ राजबाबू उपाध्याय हैं, यहाँ उदय द्विवेदी लड़ रहे हैं। एक जगह 2 जगह जो है वो कमल चुनाव चिन्ह वालों का प्रचार करना, एक जगह भोजन भरी थाली का करना है। और उन्हें बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि आज के दिन में 70 साल से जो सताए गए हो, 2 जून की रोटी तुम्हारी छीनी गई, कपड़े मकान सब छीने गए हैं, उसे आओ मोदी जी के साथ जो बिना भेदभाव के आज क्या रणनीति है इस पर बात करेंगे और साथ में चलेंगे संजय निषाद के जानने निषादों की और इनकी पार्टी की रणनीति। तो चलिए हमारे साथ और जानिए यूपी चुनाव में क्या है निषादों का रुख। यूं तो निषाद समाज के लिए नदी और नाव रोजगार का जरिया बनते हैं, पर आज निषाद पार्टी के जो चीफ हैं संजय निषाद, वो हमारे साथ आसमान पर मौजूद हैं। मेरे ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है निषाद जी। कैसे सफर तय किया है नदी से लेकर आसमान तक का? ये हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और हमारी एक सोच थी कि कभी हमारे समाज में समुद्री जहाजें हुआ करते थे, उससे व्यापार हुआ करता था और दुनिया में शांति लाते थे, और दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपए भारत का चलता था। तब निषाद राज का वो सेना कभी राम को देकर निषाद राज ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, वही सेना डॉक्टर संजय की है, जिनकी देन है कि हम 2017 में चुनाव लड़े, एक विधायक बनाया। सपा और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गठबंधन था, फिर भी खत्म हो गई। 2019 में सपा बसपा का बड़ा गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं आया। फिर आपने देखा ऐतिहासिक 2022 का है। मैं 2017 में ही जब चुनाव लड़ा था तो 1 महीने के लिए हमारी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई सभी पार्टियां जैसे होती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध लड़ना हो तो सारे सिस्टम की जरूरत होती है, वैसे ही राजनीतिक दल को हर एक सिस्टम की जरूरत है। तो कम समय में ज्यादा काम करने के लिए ये जहाज में उड़ना शौक नहीं है। हम लोगों का एक ही शौक है कि हमारे समाज को जो सताए गए लोग हैं, जो कि 2 जून की रोटी गायब है, कपड़े मकान गायब हैं, जो उनका मान सम्मान स्वाभिमान गायब हो, वापस हो जाए, उसके लिए कम समय में अधिक काम करने के लिए इस जमीन से लेकर हवा का सफर करता है। निषाद समाज आपके साथ है। कितनी सीटों में उत्तर प्रदेश के आप क्लेम कर रहे हैं? निश्चित रूप से मछुआ समुदाय पूरा 70 साल से सताया गया था, उसे मैंने एक्सरे करके बताया, इतिहास भूगोल लाया, उन्हें 13 किताबें लिखा, उन्हें पैदा किया, लगनशीलता कर्मठता पैदा किया। आज उनकी देन है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें 16 सीटें दी है और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़कर उन्हें अधिक से अधिक सीटें, लगभग हम 16 के 16 पर स्ट्राइक रेट हमारा 100% होगा। अब भारतीय जनता पार्टी जो 160 सीटें मैंने वादा किया था, मछुआ बाहुल है, उससे मैं जिताऊंगा। 70 सीटें तो वैसे ही मैं उस पर मैं बूथ लेवल रखा हूँ। तो आज के दिन में हमारे सभी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं और हमारे अम्बेडकर पॉलिटिकल पंडित जो उत्तर प्रदेश के हैं वो ये कहते हैं कि पहले के 4 चरणों में खासी टक्कर देखने को मिली है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। संजय निषाद कैसे देखते हैं? ये चुनाव नहीं, चुनौती है जनता के लिए, क्योंकि जनता ने 70 साल से सताए गए, भेदभाव हुआ। कभी राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 15 पहुँचता, 85 बीच में खा जाते हैं। तो मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो भी भेजना हो सीधे जनता के पास पहुंच रहा है, इसलिए जनता जो है वो बिना भेदभाव के अनाज पा रही है, मकान पा रही है, खाते में पैसा पा रही है, सम्मान पा रही है। इसीलिए आज के दिन में कोई टक्कर ही नहीं है।